हाय फ्रेंड, दिस इज सुजीत सर। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, पिछले क्लास में हम जो है पास्ट कंटिन्यूअस देख लिए थे, ख़त्म हो गया था। और आइए अब देखें पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेंस, तो आइए इसको देख लिए बिना टाइम वेस्ट किए। तो कौन सा टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं? पास्ट परफेक्ट क्या टेंस हम पढ़ेंगे आज? पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए इसके पहचान की बात करें। पहचान जरा बताइए क्या होगा पास्ट परफेक्ट में। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के पूरा लिखिएगा जैसे हम लिखवाते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, कहाँ आएगा? क्रिया के अंत में। ठीक, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आएगा बताइए जरा। चुका था है, ठीक है, ये क्या होगा? चुके थे। अब देखिए जरा, जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे, जैसे वह पढ़ाई कर चुका था, या वह पहले ही पढ़ाई कर चुका था, वह पहले ही पढ़ाई कर चुका था। अब देखिए ये क्या है? चुका था लास्ट में आया है, ये पहचान है। हम अभी पहचान के थ्रू पढ़ रहे हैं क्योंकि हिंदी मीडियम को लेके चल रहे हैं। अगर लास्ट में आ गया चुका था तो इसे कौन सा टेंस पता चलता है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस अगर हमको पता चल गया तो हम तुरंत देख लेते हैं इसका फार्मूला, और यही फार्मूला यूज़ करके हम सेंटेंस बना लेते हैं इंग्लिश में। तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेड विथ 3 अदर वर्ड। ये जो हेड है ये नो सिंगुलर नो प्लूरल, ये सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। जैसे अगर इसको लिखें, मैं पहले ही पढ़ाई कर चुका था, तो क्या होगा? आई हैड ऑलरेडी स्टडीड। आई हैड ऑलरेडी स्टडीड। जैसे वह खाना खा चुकी थी, वह खाना खा चुकी थी। रमेश क्या करेंगे? रमेश स्कूल पहुंच चुका था, तो कैसे बनेगा देखिए जरा। सबसे पहले यूज़ करेंगे क्या? सब्जेक्ट ही हो गया, सॉरी सी हो गया, ठीक ना? सी, क्योंकि देखिए चुकी थी यानी कि लड़की, फीमेल के लिए क्या लगता है? सी। अब क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? हेड। सी हेड। वर्ब का थर्ड फॉर्म, खाने का थर्ड फॉर्म जरा बताइए। ईटन। अदर वर्ड में क्या बचा? ईटन से पहले आ जाएंगे, मतलब ईट से पहले, खाने से पहले द फूड हो जाएगी। ठीक, इस टाइप से हो जाएगा। रमेश स्कूल पहुंच चुका था, तो क्या होगा? रमेश हैड, पहुंचने का अंग्रेजी बताइए जरूरी। रीच्ड होता है, कहाँ पहुंचा? रीच्ड स्कूल। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। अच्छा, जैसे रवि एक किताब लिख चुका था, रवि एक किताब लिख चुका था, तो क्या होगा बताइए? रवि, इसके बाद हैड, लिखने का जरा बताइए। राइट, क्या होगा? राइट, क्या लिखा? अ बुक। रवि हैड, सॉरी रिटन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ना, रिटन। रवि हैड रिटन अ बुक, इस टाइप से हो जाता है। देखिए, अब हम इसे एक ही क्लास में देख लेते हैं, पूरा परफेक्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब कुछ देख लेते हैं, क्योंकि हम अगली क्लास में देखेंगे कॉम्प्लेक्स। असर्टिव क्या होगा? सब्जेक्ट हेड विथ 3 अदर वर्ड, ठीक है ना? अभी हम बता देंगे।
जैसे मैं वहाँ से आ चुका था। इसके बाद निगेटिव क्या करेंगे? निगेटिव में क्या होगा बताइए ज़रा। सब्जेक्ट हैड, इसके बाद नॉट, वर्ब का बेस थर्ड फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। जैसे मैं पहले ही खा चुका था। मैं पहले ही खा चुका था या खा लिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खा लिया था। अब देखिए इंट्रोगेटिव का होगा। इंट्रोगेटिव जैसे क्या तुम अंग्रेजी सीख चुके थे? क्या तुम अंग्रेजी क्या कर चुके थे? सीख चुके थे। एक सेकेंड। तो क्या होगा? क्या तुम अंग्रेजी सीख चुके थे? क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ। अच्छा, अब इसका निगेटिव देखें, वो फार्मूला नहीं देखें इसका। पहले बताइए फार्मूला क्या होगा इंट्रोगेटिव का, बताइए। सबसे पहले हेड लिखेंगे, सब्जेक्ट विथ थ्री अदर वर्ड, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। बस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव आपका होगा, सब्जेक्ट बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। क्या होगा? हेड सब्जेक्ट नॉट, बस हो गया, विथ थ्री, ठीक। इंट्रोगेटिव डब्ल्यू का वाला थोड़ी ना बना रहे हैं। देखिए कैसे होगा। मैं वहाँ से आ चुका था, तो बताइए सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ क्या लगाएंगे? हैड। कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। इसके बाद अदर वर्ड में क्या है? अदर वर्ड देखिए, अदर वर्ड लिखने का तरीका ये होता है, वर्ब से आप पहले चले आएंगे। वर्ब यही है, वर्ब से पहले चले आए। से मिला तो से के लिए हम फ्रॉम लगाएंगे, फिर से इधर चले आइए, देयर, हो गया ना। मैं पहले ही खाना खा लिया था। मैं पहले ही खाना खा लिया था, ये तो बन गया असर्टिव। चलिए, मैं खाना नहीं खाया था। मैं खाना, ऐसे लिखे, मैं खाना नहीं खा चुका था। मैं खाना नहीं खा चुका था, क्योंकि हमको निगेटिव बनाना है। निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे बताइए? आई हैड नॉट। अच्छा, आई हैड नॉट को हम शॉर्टकट में बना सकते हैं, हेड एंड। शॉर्टकट जरूर बनाया करिए, जरूर प्रैक्टिस किया करिए, क्योंकि इस प्रकार में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आई हैडंट ईटन द फूड, ईटन द फूड, है ना, क्योंकि जो है जब आप शॉर्टकट सीख ले जाएंगे, शॉर्टकट मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कहते हैं इसको। जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनाना सीख जाएंगे ना, तो आपकी इंग्लिश बहुत सॉफ्ट होती चली जाएगी और आप तेज़ी से बोलेंगे। जैसे भी यही सेंटेंस हमको बोलना है, ऐसे बोलेंगे, आई हैड नॉट ईटन द फूड। अगर शॉर्ट करके बोलना है, आई मीन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में बोलना है, तो कहेंगे आई हैडंट ईटन द फूड, आई हैडंट ईटन द फूड, जल्दी हो जाएगा। देखिए, अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब, जो टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक। हैड यू, सीखने का बताइए लर्नेड होता है। सीखने का क्या होता है? लर्नेड। इसके बाद बताइए इंग्लिश होता है। ये खुद बना लीजिएगा, कोई दिक्कत है? तो हम इसको इसलिए जल्दी देखें, क्योंकि इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स हम देखेंगे ना, वो बहुत आराम से देखेंगे, है ना। तो अब हम देखिए, इसको तो हम यही ख़त्म कर दे रहे हैं। जब कॉम्प्लेक्स देखेंगे, हम आपको जो है 2 सेंटेंस या 2 टेंस पढ़ने का होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क में आप क्या करिएगा? देखिए, होमवर्क में आप जो है पहला तो पास्ट इंडेफिनिट, कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। और दूसरा कौन सा? यही वाला पास्ट परफेक्ट। ये तो एक बार पढ़ के आइएगा, क्योंकि यही फार्मूला यूज़ होगा सब्जेक्ट विद अदर वर्ड, या नेगेटिव होगा इसका, यहाँ सब्जेक्ट हैड विथ थ्री। तो बस करिए, फिर हम कल मिलेंगे, लेकिन कल बहुत आराम से देखेंगे, इतनी जल्दबाजी में नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि कल तो
हमको कल ही वाला तो ज़्यादा सीखना है, ये तो सबको पता है। हर टेंस की तरह ये भी है, सब्जेक्ट हेड नॉट या सब्जेक्ट हेड, मतलब सब्जेक्ट हेड है, उसके बाद हेड के बाद नॉट लगाना, हेड को पहले कर देना है, WS कर देना है पहले, ये सब की तरह हो जाता है। तो चलिए कल मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही।